नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ट्रेनिंग क्लास में दूसरे टाइप की दूसरी क्लास है। इससे पहले की सभी क्लास वीडियो के प्लेलिस्ट में है, उसको ढंग से पढ़िए, नोट्स बनाइए। यदि आप सही तरीके से नोट्स बनाते हुए पढ़ते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे विश्व में, क्या सुना आपने, पूरे विश्व में इससे बढ़िया क्लास आपको कहीं नहीं लगेगी, क्योंकि हम क्वेश्चन को बिल्कुल सही क्रम में सही जगह पे कराते हैं, जिससे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सही तरीके से चिपकता है, आप कभी भूलने के लायक नहीं बचते हैं। समझ में आया ना? तो इसको ढंग से पढ़िए, बिल्कुल शुरू से पढ़िए, 0.1 से। हमने 2-4 चैप्टर फ्री में वीडियो के प्लेलिस्ट में डाल रखा है, उसको आप लोग पढ़िए। यदि आपको अच्छा लगना मजबूरी है, क्योंकि इससे बढ़िया क्लास नहीं है। कंप्लीट मैथमेटिक्स आप लोग फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके थोड़ी बहुत फीस जमा करके पढ़ सकते हैं। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा यदि आपको एडमिशन लेना है तो। आइए शुरुआत करते हैं टाइप नंबर दूसरा की दूसरी क्लास, यूजेस ऑफ सिंबल परसेंटेज इन होल मैथमेटिक्स। जो परसेंटेज सिंबल है, पहली क्लास में मैंने बताया था कि परसेंटेज एक प्रकार का फ्रैक्शन होता है और फ्रैक्शन का यूज पूरी मैथमेटिक्स में है। फ्रैक्शन से ही परसेंटेज बना है, फ्रैक्शन से प्रॉफिट लॉस बना है, फ्रैक्शन से साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, मिश्रण। फ्रैक्शन का यूज पूरी मैथमेटिक्स में होता है। हमने टाइप नंबर 1 में फ्रैक्शन पे जोर डाला है, उसके 0 पॉइंट वाली सीरीज में फ्रैक्शन के मैंने प्रकार बताया है। परसेंटेज पूरी मैथमेटिक्स में कनेक्टेड है, इस पे भी मैं फोकस कर रहा हूं। दूसरे टाइप में जितने भी तरह तरह के वेराइटीज होंगे, जहां जहां पे यूज होगा, एक एक क्वेश्चन से मैं आपको दिमाग को मैथमेटिक्स के साथ जोड़ने का कार्य करूंगा। टाइप नंबर 3, एग्जाम में एग्जामिनर की औकात नहीं है कि टाइप नंबर 3 से क्वेश्चन न दे, इसीलिए ट्रेनिंग क्लास ढंग से पढ़िए, नोट्स बनाइए। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। बाय सेलिंग एन आर्टिकल और शॉपकीपर लॉसेज, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹3 to 4 और शॉपकीपर लॉसेज 25% ऑफ सीपी, फाइंड सीपी। क्रय मूल्य बताना है। किसी वस्तु को 324 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को क्रय मूल्य का 25% हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, ध्यान से देखिएगा। किसी वस्तु को आपने खरीदा है, बहुत बड़ी रकम में खरीदा है, नुकसान हो गया है, तो निश्चित रूप से आप छोटी रकम में बेचे हैं। इसकी वैल्यू दे रखा है कितना, 324 रुपया। तो आप जानते हैं कि क्रय मूल्य बहुत बड़ा रहा होगा, क्योंकि नुकसान हो गया है 324 में। कितना खरीदा है, क्रय मूल्य, बेचा है, सेलिंग प्राइस गिवन। कितना नुकसान हुआ है, 25%। बचपन में ही मैंने बताया कि 25% का मतलब 1/4 होता है। इसको पढ़ने का तरीका आप लोग सीख लीजिए, बहुत आसान बनाएगा मैथमेटिक्स को। आप इस तरह से कॉन्सेप्ट चिपकेगा आपके माइंड में ना, कि आप कभी भूलने के लायक ही नहीं बचेंगे। 4 का 25% 1 होता है। 4 एक ऐसी तुच्छ संख्या है जिसका 25% 1 होता है। 4 से छोटी कोई भी संख्या लेंगे, उसका 25% निकालेंगे, पॉइंट में आएगा। हम लोग 4 से बड़ी इसलिए नहीं लेते हैं, आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये उसे तो 8 का भी 25% 2 होता है, लेकिन हम लोग बिल्कुल छोटी रेशियो लेते हैं, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान होती है। 4 का टेबल सबको याद होता है, वैसे तो 5, 8 का भी होता है, लेकिन हम लोग छोटे रेशियो का प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा क्यों लेते हैं। माना कि क्रय मूल्य 4 है, यहां पे 4 ही क्यों माना, क्योंकि 4 का 25% 1 आसानी से निकलता है। 4 रुपया में खरीदा है, 1 रुपये का नुकसान हो गया है, वस्तु को हमने 3 में बेच दिया है, ठीक है ना। 3 की वैल्यू दे रखा है, 3 कम 3, 3 और 24। ये 108 गुना है। 108 कैसे आएगा, जब 324 में आप 3 से भाग देंगे। शुरू से पढ़ रहे होंगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये 108 गुना है, तो इधर भी आपको 108 से गुना करना होगा। 432 हमारा क्रय मूल्य रहा होगा। 432 में 25% घटाइए, आप यहां पे आ जाएंगे, ठीक है ना। 4 रुपया की वस्तु 3 में बेचे हैं, 3 की वैल्यू दे रखा है। यदि क्रय मूल्य की वैल्यू दिया होता तो एसपी आपसे पूछ सकता है। अभी हम क्वेश्चन आगे करने वाले हैं। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हो सकते हैं,
जैसे जैसे आप ट्रेनिंग क्लास के सारे टाइप पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा किसी क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को जैसे ही हम लोग ट्रेनिंग क्लास के छठा टाइप पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं बता दूंगा कि और भी आसान तरीका क्या हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ शॉपकीपर गेन 20% ऑफ सेलिंग प्राइस इफ कॉस्ट प्राइस इज 448, फाइंड एसपी। किसी वस्तु को बेचने से एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 448 रुपया है तो विक्रय मूल्य बताएं। यदि आपको जरूरत है तो क्वेश्चन एक दो बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना। यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो किसी वस्तु को आपने खरीदा होगा, इतने रुपए में खरीदा होगा। उस वस्तु को आपने बेचा होगा तो इतने रुपए में बेचा होगा। ये हमारा सेलिंग प्राइस है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्रय मूल्य का 20%, 10%, 5% हुआ करता था, लेकिन इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य का 20%। 20% को सबसे पहले फ्रैक्शन बनाना हमने सिखा दिया है। इसको पढ़ना तरीके सीख लीजिए। पढ़ने का तरीका क्या होता है, 5 का 20% 1 होता है। 5 एक ऐसी संख्या होती है जिसका 20% 1 होता है। 5 एक ऐसी तुच्छ संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या होती है, जिसका 20% 1 होता है। विक्रय मूल्य की जगह पे हम लोग 5 मानेंगे। बातों को समझिए, बातों को समझिए। विक्रय मूल्य की जगह पे 5 रखेंगे तो 5 रुपया में बेचने से 20% अर्थात 1 रुपये का लाभ हो गया है। 5 रुपये में बेचने से आप खुश हो गए हैं, लोगों को लड्डू बांट रहे हैं, क्योंकि 5 रुपये में बेचने से 20% अर्थात 1 रुपये का लाभ हो गया है। तो वस्तु निश्चित रूप से 4 में खरीदा होगा आपने। क्रय मूल्य की वैल्यू दे रखा है 4 4 8 112। ये 112 गुना है। 112 कैसे आएगा, यदि आप शुरू से पढ़ रहे हो तो पता चल गया होगा। 112 गुना यदि क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य भी 112 560 रहा होगा। समझ में आया है ना। 5 रुपये में बेचने से 5 का 20% 1 रुपया लाभ हो गया है, तो वस्तु 4 में खरीदी गई होगी। 4 की वैल्यू दे रखा है। आपके मन में यह डाउट आ सकता है कि यहां पे 5 ही क्यों माने, तो विक्रय मूल्य की जगह पे एक ऐसी संख्या मानिए जिसका 20% आसानी से निकल जाए। तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। 1/5 5 एक ऐसी सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसका 20% आसानी से निकलता है। वस्तु को 4 में खरीदा, इसकी वैल्यू दे रखा है, विक्रय मूल्य आपने निकाल लिया। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को बेचने से एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का, क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लीजिए, विक्रय मूल्य का अंडरलाइन कर लीजिए। विक्रय मूल्य का 4% हानि होती है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 6.5 रुपया है तो विक्रय मूल्य बताएं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ शॉपकीपर लॉसेस 4% ऑफ सेलिंग प्राइस इफ सीपी इज 6.5 रुपीज, फाइंड एसपी। समझिए, वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया है। यदि हमारे पास इसकी वैल्यू 6.5 है तो इसकी वैल्यू आपको बताना है। लेकिन क्वेश्चन को समझिए पहले। 4% का फ्रैक्शन आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। 1/25 यदि पहली क्लास को पढ़ेंगे तो बनाने ढंग आ जाएगा। 4% का मतलब होता है 4 के चरणों में 100, और यदि 4 कम 4 25 बढ़ेगा। ये फ्रैक्शन बनाना तो पूरी दुनिया बना लेती है। इस फ्रैक्शन को पढ़ने का तरीका क्या होगा कि 25 का 4% 1 होता है। 25 एक ऐसी तुच्छ संख्या है जिसका 4% 1 होता है। बातों को समझिए। विक्रय मूल्य का 4%, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 25 है, 25 रुपये में बेचने से आप दुखी हो गए हैं, निराश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, छत से कूदने की इच्छा हो रही है, फांसी लगाने की इच्छा हो रही है, क्योंकि 25 रुपये में बेचने से 4% अर्थात 1 रुपये का नुकसान हो गया है। तो वस्तु आपने 26 में खरीदा था, 26 में खरीद के 25 में बेचेंगे ना तो आपको नुकसान हो जाएगा। 25 रुपये में बेचने से 4% 1 रुपये की नुकसान हो गया है। इसका मतलब वस्तु 26 में खरीदी गई थी।
₹25 में बेचने से आप दुखी हो गए, निराश हो गए, परेशान हो गए, हताश हो गए हैं, फांसी लगाने की इच्छा हो रही है, क्योंकि ₹1 25 का 4% ₹1 नुकसान हो गया है। वस्तु 26 में खरीदी गई थी, 26 की वैल्यू 6.5 है, ये 1/4 है। ये कैसे पता चलेगा? जब 6.5 में 26 से भाग देंगे, समझ में आया है? इसकी वैल्यू ये 1/4 है, यदि आप कट करेंगे ना तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है? भाग देके देखिएगा। तो इसको भी आपको 1/4 करना पड़ेगा। रेशियो का रूल होता है कि यदि दुगुना करते हैं इसको 2 गुना करते हैं तो इसको भी 2 गुना करना पड़ेगा, इसको आधा करते हैं तो इसको आधा करना पड़ेगा, इसको 1/4 करते हैं तो इसको भी 1/4 करना पड़ेगा। तो 25 का 1/4 6.25 होगा। यही आपका विक्रय मूल्य है और यही आपसे पूछा है, विक्रय मूल्य की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन को आप लोग को समझदारी बढ़ानी है, क्योंकि यही क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन धीरे धीरे विकराल रूप धारण करेंगे। यदि बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन करने के मैं सारे तरीके बताऊंगा, इसके लिए पूरी ट्रेनिंग करना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन मैंने दोबारा इसलिए करा दे रहा हूं, 5वां और 6वां क्वेश्चन हमने यही लिया है दोनों क्वेश्चन, लेकिन दोबारा इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट कर दीजिए इसका सलूशन, मैं कमजोर छात्रों के लिए इसका हल करा देता हूं। किसी वस्तु को बेचने से एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का 12.5% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य 980 रुपये है, तो विक्रय मूल्य बताएं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ शॉपकीपर गेन 12.5% ऑफ सेलिंग प्राइस, सीपी इज 490, फाइंड एसपी। ये वस्तु का हमारा सीपी है और वस्तु का हमारा एसपी है। विक्रय मूल्य का 12.5%, सबसे पहले 12.5% को फ्रैक्शन बनाना मैंने सिखा दिया है। 12 दूनी 24 और एक 25 के चरणों में 2 होगा, परसेंटेज का मतलब 0। पहली क्लास को देखिए, आपको बनाने ढंग आ जाएगा। 12 दूनी 24 से 25 बटा में 2, परसेंटेज का मतलब यहाँ पे 0, 25 वाटे 200, 1/8। इसको पढ़ने का तरीका होता है कि 8 का 12.5% 1 होता है। देखिए, मैं चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेनिंग क्लास है। हमको जितना अच्छा बेस होगा, जब आप चैप्टर करेंगे ना तो आपको मजा आएगा। 8 का 12.5% 1 होता है। यदि विक्रय मूल्य यदि 8 रखते हैं तो 8 रुपये में बेचने से, 8 रुपये में बेचने से विक्रय मूल्य का 12.5% अर्थात ₹1 लाभ हो गया है। 8 रुपये में बेचने से आप खुश हो गए हैं, लोगों को लड्डू बांट रहे हैं, क्योंकि 12.5% अर्थात ₹1 लाभ हो गया है। वस्तु आपने 7 में खरीदा था, 7 की वैल्यू दे रखा है कितना, 980। 140 गुना है 14 7 98, 140 कैसे आएगा पता चल गया है। इसको 140 करेंगे, 14 वाटे 8 चौके 32, 8 कम 8 3 11, 112, 14 वाटे 112 होता है। 1120 इस करेक्ट आंसर है। दिखाई दे रहा है ना, विक्रय मूल्य निकल गया है। किसी वस्तु को बेचने से एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का 16 से 2/3% हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य 980 है, क्रय मूल्य 980 है, तो विक्रय मूल्य आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा। बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ शॉपकीपर लॉसेस 16.2/3% ऑफ सेलिंग प्राइस इफ सीपी इज 980, फाइंड एसपी। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है। 16 से 2/3% को फ्रैक्शन निकालना सीख लीजिए। 16 48 2 50 बटा में 3, परसेंटेज का मतलब 00, 1/6। इसको पढ़ने का तरीका, 6 का 16 से 2/3% 1 होता है। 6 रुपये में बेचने से, 6 रुपये में बेचने से 16 से 2/3% अर्थात ₹1 नुकसान हो गया है। 6 का 16 से 2/3% अर्थात 1 होता है। 6 रुपये में बेचने से, यहां 6 ही क्यों माना, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि विक्रय मूल्य का 16 से 2/3%, विक्रय मूल्य 6 मानते हैं, तो 6 रुपये में बेचने से आप दुखी हो गए, निराश, परेशान, हताश, आत्महत्या करने का मन कर रहा है। यानी कि वस्तु को 6 में बेचने से ₹1 का नुकसान हो गया है। इसका मतलब वस्तु 7 में खरीदी गई थी, 7 की वैल्यू दे रखा है 980,
13 7 98 कितना गुना है? 14 7 98, सॉरी 14 7 98, ये कितना गुना है? 140 गुना है। तो विक्रय मूल्य को क्या करेंगे? 14 6 84, 840 करना पड़ेगा। 840 है, 14 6 84, यहाँ पे 840 कर लीजिएगा, ठीक है ना। 140 गुना करेंगे तो 840 इज सेलिंग प्राइस। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क थे, पहले आपको कमेंट कर दीजिए। यदि आप बाद में भी कर रहे हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिए। कमेंट करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे फ्यूचर में जाके, ठीक है ना। हर एक वीडियो पे कमेंट करते रहिए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा। कोई निश्चित धनराशि 37.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक साल में 2640 रुपया हो जाती है, वह धनराशि या मूलधन बताएं। समझाता हूं अभी। अ सर्टेन सम बिकम 2640 एट द रेट ऑफ 37.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन 1 ईयर, फाइंड प्रिंसिपल। ध्यान से देखिएगा, समझिए क्या हुआ है इस क्वेश्चन में। किसी आदमी को आपने उधार दिया है, प्रिंसिपल दिया है, मूलधन दिया है, मतलब जो आप धन देते हैं ना किसी को उधार, उसको मूलधन मिलते हैं। यदि आप धन दिए हैं इतना, तो इतना की उम्मीद करेंगे, ब्याज सहित धन इतना की उम्मीद। छोटी रकम दिया है, एक साल बाद जब वापस लेंगे तो एक बड़ा अमाउंट लेंगे, ब्याज सहित लेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। कितना रेट कितना है? 37.5%। सबसे पहले इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, आप पहली क्लास पढ़ चुके हैं तो बता दिया गया है। 37 दूनी 74 और 1 75 बटे में 2। 37 दूनी 74, 1 75 बटे में 2, और प्रतिशत का मतलब होता है चरणों में 0। 25 तियां 25 वाट है, ऊपर 25 से भाग देंगे तो नीचे भी 25 से भाग देना पड़ता है। इसको पढ़ने का तरीका, 8 का 37.5% 3 होता है। यदि 8 रुपया किसी आदमी से उधार लिए हैं, ठीक है ना, 37.5%, 8 रुपया किसी आदमी को आपने उधार दिया है, तो आप 3 रुपया ब्याज उस आदमी से ले रहे हैं। 3 रुपया यदि ब्याज ले रहे हैं, इसका मतलब 3 रुपया आप फालतू लेंगे एक साल बाद, 11 रुपया की उम्मीद करेंगे। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात आपको पता चल गया। 11 की वैल्यू मिश्रधन दे रखा है। देखिए ये मिश्रधन है, क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख के नहीं आया है, लेकिन कोई धनराशि यदि 2640 हो गई है, इसका मतलब कि धनराशि छोटी रही होगी, हो गई है 2640। किसी लैंग्वेज आपको ऐसी भी मिल सकती है, कई तरीके से लैंग्वेज होती है, समझना पड़ता है। 11 दूनी 22, 240, ये 240 गुना है। कैसे 240 आया? जब 2640 में 11 से भाग देंगे, इधर 240 गुना है तो इधर भी 240 करना पड़ेगा। 24 वाट है, 192, 1920 रुपया हमारा प्रिंसिपल रहा होगा। 2 साल की बात होती है तो अगला क्वेश्चन हम लोग 2 साल की कर लेंगे। एक मूलधन और मिश्रधन बोलता है कि ब्याज कितना हुआ, तो 8 में क्या जोड़ा गया है? 37.5% अर्थात 3। ब्याज कितना हुआ? 24 तियां 72। 1920 में 720 जोड़ेंगे ना तो 2640 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग 2 साल, देखिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, सबका कॉन्सेप्ट सेम होता है, लेकिन हमारा टारगेट अभी ट्रेनिंग क्लास है, साधारण ब्याज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। देखिए क्वेश्चन सेम होगा, लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है। कोई इसी क्वेश्चन को आपको खींच के 4 लाइन का कर देगा, कोई क्वेश्चन इसी को कम करके 1 लाइन में कर देगा। लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है। इसमें कोई नाम रख देगा कि ए ने बी को उतना उधार दिया, 5 साल के लिए दिया, कुछ बहुत सारे सेंटेंस जोड़ देगा। समझदारी शुड भी बेहतर। ध्यान से देखिए, कोई निश्चित धनराशि या मूलधन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए उधार दिया जाता है। मिश्रधन 690 रुपया है, तो मूलधन बताएं। अ सर्टेन सम गिवन, अ सर्टेन सम बिकम 690 रुपीज एट द रेट ऑफ 3% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन 5 ईयर, फाइंड प्रिंसिपल। देखिए इसको आप लोग समझिए।
3% की दर से कोई धनराशि यदि 5 साल में उधार देंगे, 5 साल के लिए उधार देंगे तो 15% आपको साधारण ब्याज मिलेगा। 15% को तुरंत चेंज कर लीजिए 3/20। देखिए जब आप पूरी तरीके से सब कुछ पढ़ लेंगे ना तो आपको करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम प्रोसेस सिखा रहे हैं। 20 रुपया यदि आप किसी को उधार दिए हैं, 20 रुपये को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे, मूलधन बोलेंगे, मूलधन बोलेंगे, ठीक है ना। उस पर 3 रुपया क्या मिलेगा, ब्याज। 20 का 15% 3 होता है, 20 का 15% 3 होता है। 20 रुपये उधार दिए हैं, 3 रुपया को बोलेंगे हम लोग इंटरेस्ट, क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट बोलेंगे। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 20 और 3 23 रुपया आपका हो जाएगा अमाउंट। अमाउंट को क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। मिश्रधन की वैल्यू दे रखा है 690। देखिए क्वेश्चन में यदि दे रखा होता कि 690 रुपया ब्याज है, 690 रुपया ब्याज है, तो हम लोग ब्याज की जगह पे इसको लिखते, समझ में आया है। लेकिन मिश्रधन की जगह पे डिमांड, यदि मूलधन दिया होता ना 690 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप मूलधन लिख सकते थे, दिया होता तब। मिश्रधन की जगह पे दे रखा है, ये कितना गुना है, 30 गुना है, तो ब्याज मूलधन को क्या करेंगे, 30 गुना करेंगे 600 रुपया। देखिए 3% चाहे 5 साल में हो, 10 साल में हो, 2 साल में हो, गुणा कर देना है। 15% 3/20 बनाता है। 20 रुपये उधार दिए तो 23 रुपया हो जाएगा। 23 की वैल्यू 690, 30 गुना है। प्रिंसिपल को भी हम लोग 30 गुना करेंगे। ब्याज कितना हुआ, तो 90 रुपया हो गया, समझ में आया है। 30 तिहाई 90। हमारा ट्रेनिंग क्लास है, ट्रेनिंग क्लास में हर चीज को, पूरी मैथमेटिक्स को हम चटनी के रूप में चटाएंगे, यानी थोड़े थोड़े करके पूरी मैथमेटिक्स से कनेक्ट करेंगे। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं हर तरह के क्वेश्चन करा रहा हूं, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। जब आप साधारण ब्याज करेंगे तो एक क्वेश्चन पे कई प्रकार के प्रश्न करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी संख्या का 40% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 3430 बनता है, वह संख्या बताएं। किसी संख्या में उसी संख्या का 40% जोड़ने से 3430 प्राप्त होता है, वह संख्या बताएं। If 40% of a number added to itself become 3430, find that number। देखिए मैंने जैसा कि बताया कि क्वेश्चन को पूछने का, लिखने का तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, समझदारी शुड भी बेहतर। 40% क्या बनाता है, 2/5 बनाता है। 5 एक ऐसी संख्या है जिसका 40% 2 होता है। 5 में 40% जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 की वैल्यू दे रखा है 3430। यदि आप क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को सीख लिए हैं तो लिखने के तरीके पे मत जाइए, जैसे आपको सुटेबल हो वैसे आप लिख सकते हैं। जैसा कि आपको बताया कि 5 और 2 7 कर सकते हैं, 5 में जोड़ेंगे, इसकी वैल्यू दे रखा है कितना, 3430। यदि आपको ऐसे सूट करता है तो ऐसे लिखिए, जब सीख जाएंगे तो आपको जैसे मर्जी वैसे लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 5 में 40% जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 की वैल्यू दे रखा है 7 चौक 28, 7 9 63। ये 490 गुना है तो नीचे भी 490 से गुणा करिए। 5 9 45, 5 चौक 20, 4 24, 2450 हो जाएगी। यानी 2450 एक ऐसी संख्या है जिसमें 40% जोड़ेंगे तो इतना की प्राप्ति होगी। जैसे कि हमने बताया था कि 5 में 40% जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 7 की वैल्यू दे रखा है कितना, 3430। 7 चौक 28, 7 9 63, 490। तो इसको क्या करेंगे, 490 से गुणा करेंगे। 5 5 9 45, 5 चौक 20, 4 24, 2400। बोलेगा कि उस संख्या का 40% बताएं तो 2 को क्या करना पड़ेगा, 490 से गुणा करना होगा, 980 हो जाएगा। समझ में, ये पूछा नहीं है, 980 जोड़ेंगे ना तो इतना पे आप पहुंच जाएंगे। तो लिखने के तरीके आप लोग सीख लिए हैं तो बिना हल किए करिए, बिना पेन उठाए कीजिए, बिना पेन उठाए कीजिए, मन में कीजिए, जैसे मर्जी वैसे, लेकिन कॉन्सेप्ट लिखना जरूरी है। देखते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं घुमा के बोलता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी संख्या में 45 जोड़ दें तो वह संख्या अपने आप का 116 से ही 2/3 हो जाती है, बन जाती है, वह संख्या बताएं। If 45 added to a number become
116 2/3% ऑफ ओरिजिनल नंबर, फाइंड दैट नंबर। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या करना चाहता है। सबसे पहले तो इसका हम लोग सीखते हैं कैसे हम लोग जल्दी से बना सकते हैं। यदि आपने पहली क्लास सीख लिया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 16 सही 2/3। 100% को 1 लिखते हैं, 16 से 2/3% को 1/6 लिखते हैं, 6 कम 6 7/6 लिखेंगे, ठीक है ना। यदि ओरिजिनल नंबर 6 है तो 116 से 2/3% यानी कि 7 हो जाती है। देखिए 6 का 16 से 2/3% 7 होता है। यदि 6 में 1 जोड़ेंगे ना तो 7 होगा, और 7 क्या है, 6 का 116 सही 2/3% है। अभी मैं एक बात बताता हूँ, इससे पहले एक क्वेश्चन आसान सा कराना चाहिए लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 6 का ये 600 है ना, तो ये है 116 सही 2/3%। यदि संख्या में माना कि संख्या 6 है, 116 से 2/3% हो जाता है तो ये संख्या 116 से 2/3% हो जाती है जब 45 जोड़ा जाता है। तो 6 में 1 जोड़ेंगे, 1 की वैल्यू दे रखा है कितना, 45, तो वह संख्या को 45 से गुणा करेंगे 270 होगा। देखिए 270 में यदि आप 45 जोड़ेंगे ना तो 315 आएगा, या इस संख्या का जो 270 का 116 से 2/3% निकालेंगे ना तो भी 315 आएगा। करके देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा इस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन मुझे कराना चाहिए, उस क्वेश्चन को समझ लीजिए। सबसे पहले तो समझिए कि हमने ये नहीं बोला है कि किसी संख्या में 116 से 2/3% जोड़ दिया जाता है। यदि मैं ऐसा बोलता कि किसी संख्या में 116 से 2/3% जोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं बोला गया है। यदि हम लोग बोलते कि किसी संख्या में 116 से 2/3% जोड़ा गया है ना, तो 6 में 7 जोड़ते हैं ना तो 13 हो जाता। समझ में आया। यदि 6 में 116 से 2/3% जोड़ते तो 7, 6 और 7 13 हो जाता। समझ में आया है। लेकिन 6 का 116 से 2/3% 7 हो जाता है। जब 6 में 100% है, 116 से 2/3% हो जाता है, 7 हो जाता है। तो 6 में क्या जोड़ा गया है, 1 जोड़ा गया है। 1 की वैल्यू है 45, तो 100 की वैल्यू क्या होगी 270। देखिए जैसे ही 270 में 45 जोड़ेंगे तो 315 होगा, या 270 का 116 से 2/3% निकालेंगे तो हमारा 315 आएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो इससे आसान क्वेश्चन मैं एक करा देता हूं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी संख्या में 48 घटा दिया जाए तो वह संख्या 40% हो जाती है। कोई संख्या 40% होने का मतलब कम हो जाती है। कोई संख्या 116 से 2/3% हो जाती है, इसका मतलब संख्या बढ़ जाती है। 40% हो जाना, किसी संख्या में 40% जोड़ देना, किसी संख्या में 40% घटा देना, तीनों अलग अलग बात है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करने वाले हैं। 40% का मतलब समझिए, 40% का मतलब होता है 2/5। एक 5 एक ऐसी संख्या है 100% है, 40% बन जाती है। 5 वाली संख्या 2 बन जाती है, तो क्या घटाया, 5 में क्या घटाया कि 40% हो गया। 3 घटाया, 3 की वैल्यू दे रखा है कितना 48। कितना गुना है ये 16 गुना है। वह संख्या 16 गुना 16 5 80, 80 हुई। देखिए यदि आप 80 में ना 80 में 48 घटा देंगे ना, 48 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 32 होगा ना 32। 80 का यदि आप 40% में निकालेंगे ना तो 32 ही आंसर आएगा। समझ में आया। देखिए यदि 80 में आप 48 घटाएंगे तो 32 होगा, 32 प्राप्त होगा ना। या 80 का 40% किसी उस संख्या का 40% हो जाती है तो 48 घटाया तभी तो 32 हुआ, इसका डिफरेंस
है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लग रहा होगा आपको, लेकिन जब एक साथ नोट्स बना लेंगे, रिवीजन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसे देख लीजिए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देख लीजिए। 40% क्या बनाता है? 2/5 बनाता है ना। एक संख्या 5 थी, 2 हो गई है। 5 एक ऐसी संख्या थी, 40% ऊपर वाला 40% होता है ना, तो 5 में 5 100 है, 100% है, ओरिजिनल नंबर है। वह 40% हो गई है, 2 हो गई, तो क्या घटाया कि 2 हो गई? 3 की वैल्यू कितना घटाया? 48 घटाया। ये आपको समझ में आ गया होगा। 16 गुना है तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 80 हो जाएगी। समझ में आया ना? ये समझ में आया तो वो कर लीजिए। पिछला क्वेश्चन को फिर से मैं बता देता हूँ। कोई संख्या 116 से 2/3% हो जाती है। पिछला क्वेश्चन बता रहा हूँ, पिछला 116 से ही 2/3 का मतलब समझते हैं क्या होता है? 7/6 हो जाती है। 6 एक ऐसी संख्या है जो 7 हो गई है, तो क्या जोड़ा? एक जोड़ा, एक की वैल्यू दे रखा था, कितना दे रखा था शायद भूल गया हूं। पिछला जो क्वेश्चन था कितना जोड़ा था आपने? 45 जोड़ा था ना। 45 क्या जोड़ा? 45 जोड़ा। 1 बराबर 45, तो ये कितना हो जाएगी? 270। समझ, ये आपको समझ में शायद आया होगा। यदि संख्या में बोलता कि 116 से 2/3% जोड़िए, तो 6 में 7 जोड़ते तो 13 होता। समझ में आया? यदि आप कंप्लीट टाइप नंबर 2 देखते हैं ना, 2.2 2.3 वगैरह देखते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 137 सही 1/2% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 380 हो जाती है। वह संख्या बताएं। इफ 137 1/2% ऑफ ए नंबर एडेड टू इटसेल्फ बिकम 380, फाइंड दैट नंबर। देखिए, इस क्वेश्चन को बोलने का मेरा पर्पज ये था कि आप पिछले जो क्वेश्चन हुए हैं उनको और इसमें डिफरेंस समझ सकें। सबसे पहले तो इस फ्रैक्शन बना लीजिए। इसको लिख सकते हैं 100 + 37 1/2। 100 का मतलब 1 और 3/8, 11/8। पढ़ने का तरीका 100% है, 8 100% है, नीचे वाला 100% है, तो ऊपर वाला 137 1/2% है। माना कि 8 एक ओरिजिनल नंबर है। 137 1/2% जोड़ेंगे, 137 से 1/2% जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे तो 19 होगा। समझ में आया है? 19 की वैल्यू दे रखा है 380। ये 2 गुना है ना, 20 गुना है 19 दूनी 38, 20 × 8 160, वह संख्या 160 होगा। यदि आप इसमें 137 सही 1/2% जोड़ेंगे, यदि हम इसका निकालें ना 137 सही 1/2% निकालेंगे और जोड़ेंगे ना तो इतने पे आप पहुंच जाएंगे। समझ में है? ट्रेनिंग के टाइप नंबर 6 में और भी शॉर्टकट बताऊंगा कैसे हम लोग जा सकते हैं। यदि आप इसको ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। समझदारी शुड भी बेहतर, समझदारी शुड भी बेहतर। माना कि संख्या 8 है, 137 सही 1/2% 11 होता है। यदि इसमें 11 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 की वैल्यू 380 दे रखा है। 20 गुना है तो इसको 20 गुना करेंगे 160 आएगा। तो यदि आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन पेन चलाइए ना चलाइए, मन में कीजिए, जैसे मर्जी वैसे करिए। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग बड़ी बड़ी वीडियो ज़्यादा नहीं देख पाते हैं, छोटी वीडियो आसानी से देख लेते हैं। मेरा टारगेट था कि मैं बड़ी बड़ी वीडियो बनाऊं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। जैसे रिजल्ट अच्छा आएगा मैं बड़ी बड़ी वीडियो बनाना शुरू करूँगा। जो भी आपको होमवर्क मिलता है उसको आप लोग ज़रूर कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, है ना। आपको मुझसे बात करने का मौका मिलेगा, आपको अपने डाउट पूछने का मौका मिलेगा, है ना। मैं फीस में भी, जो रेगुलर स्टूडेंट होता है हर वीडियो पे कमेंट करता है, फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसको डिस्काउंट भी दे देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।